हेलो दोस्तों। आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे जो 2025 की भर्ती होने वाली है उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा की, उस विषय में। तो जो नए स्टूडेंट शामिल होंगे 2025 की भर्ती में, उन लोगों को जानना चाहिए। और जो कुछ नंबर से रह गए हैं 2024 की परीक्षा में, उन लोगों को भी समझना चाहिए, अपने तैयारी को दोबारा से स्टार्ट करना चाहिए, रीस्टार्ट जिसको कहते हैं। क्योंकि कुछ लोग 1 से 2 नंबर, 5 नंबर के अंतर्गत अगर फ़ेल हुए हैं, मान सकते हैं एक तरीके से, जो सिलेक्शन नहीं हो पाया वो फ़ेल ही है। तो हो सकता है कि आप इस बार कर जाएँ। तो आप अपनी गलतियों को पहचानिए, कहाँ पे आप गलती किए हैं, क्योंकि गलती करके ही सीखना बहुत एक जीवन का एक भाग कह सकते हैं, गलतियों से इंसान सीखता है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि हम भी परीक्षा में बैठे थे, हम भी परीक्षा दिए हैं, तो हमारा भी एक्सपीरियंस कह सकते हैं। और आपको बताएँगे उसी हिसाब से, तो कितने नंबर पे सिलेक्शन होता है। कट ऑफ आप देख सकते हैं, 2023 और 24 की जो भर्ती हुई है, उसका भी कट ऑफ अच्छा खासा गया है। फाइनल मेरिट तक जाने जाने तक मतलब अच्छा नंबर बढ़ गया है, क्योंकि बच्चे ही काफ़ी ज़्यादा थे, इसकी वजह से उन लोगों को सेलेक्ट तो 60 या 244 बच्चे ही करना है। तो हम लोग बात सीधा करेंगे ये कि कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से कहाँ तक क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने नंबर के होते हैं, और 1 नंबर से भी इंसान क्या नाम है, फ़ेल हो जाता है सीधा। तो 1 नंबर से भी चूकना नहीं है, तैयारी को धार देनी है। और जो 2025 का है, देख सकते हैं, मतलब एक बस मॉड्यूल तैयार किए हैं कि जैसे कि कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, तो आप सिलेक्शन तक पहुंच सकते हैं, ठीक है? फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं। तो कम से कम मान के चलिए, आपको 230-35 नंबर लाना ही पड़ेगा, अगर आप नए छात्र हैं। तो बाकी जो अनुभवी छात्र हैं, जैसे कि अभी जो 1 से 2 नंबर में पीछे चले गए हैं, नहीं हो पाया है, उनको तो 30 से प्लस होना चाहिए भाई। क्योंकि जो इस टाइम अ, भर्तियाँ चल रही हैं, इसका कट ऑफ देखने लायक नहीं है। डायरेक्ट एक ऐसा तैयारी करिए मिल-जुल करके कि इतना अच्छा खासा नंबर लाइए कि कट ऑफ की वीडियो देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो अब नए छात्र जो मतलब शामिल होंगे, उन लोगों को हम बता दे रहे हैं कि कितने नंबर लाने होंगे और कितने नंबर कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा फ़ोकस किया जाए, तो सिलेक्शन थोड़ा-सा चांस बन सकता है, ठीक है? तो सबसे पहले इसमें 4 विषय होते हैं, और ये टोटल आपका 150 प्रश्न होता है चारों विषय से मिला के। 120 मिनट में 150 प्रश्न करने होते हैं। एक जो प्रश्न होता है वो 2 अंक का होता है, और टोटल 300 नंबर के होते हैं। 1/4 की नेगेटिव मार्क होती हैं, यानी कि आप 4 क्वेश्चन गलत कर देते हैं, तो 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। यानी 4 क्वेश्चन पे 1 क्वेश्चन इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिक काट लिया जाएगा, ठीक है? आप समझ सकते हैं कि जब 4 क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, इसका मतलब 4 दूना 8, यानी कि 8 नंबर से आप 1 क्वेश्चन गलत होगा, यानी कि 2, तो 2 नंबर काट लिया जाएगा, ठीक है? उस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन का भी है, वो नंबर से आप ठीक है, कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जीएस का पोर्शन मिलेगा, उसके बाद आपको एक मेंटल एबिलिटी होती है, फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी होती है, फिर मेंटल एप्टीट्यूड होता है, और हिंदी होती है। तो अब हम हिंदी में बात करते हैं, जैसे कि जनरल नॉलेज, यानी कि आपको सामान्य ज्ञान, और उसमें जीके, यूपी जीके शामिल होता है। तो यूपी जीके काफ़ी लंबा-चौड़ा सिलेबस होता है, इसको हल्के में ना लें, ठीक है? तो ये टोटल 38 प्रश्न होते हैं, और 2023 की जो परीक्षा हुई है, 2024 में आकर के 17-18 फरवरी में, उस टाइम आपको बता दें कि जीके जीएस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, अगर जैसे 10 के आस-पास इर्द-गिर्द मान के चलिए, 8 से 9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन तक पूछे गए थे यूपी जीके से। हालाँकि जब 2024 में अगस्त में पेपर हुआ है, तो उसमें नामात्र के 1 से 2 क्वेश्चन बस पूछे गए थे, किसी-किसी शिफ्ट में तो एक भी नहीं था। तो इसलिए यूपीजी के
फ़ोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ये बोर्ड जो है कुछ भी कर सकता है। जब सिलेबस में है तो पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है? तो इसलिए जीके में आप 38 क्वेश्चन देखने के लिए आपको मिलेगा, रीज़निंग और मैथ, यानी कि मैथ में आपको 37 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, सॉरी 38 क्वेश्चन। लेकिन आपको एक बात बता दें, इसी मैथ में आपको 19 से 22 मैथ देखने के लिए मिलेंगे, बाकी जो क्वेश्चन होता है वो रीज़निंग का ही होता है, ठीक है? तो इसलिए इसमें घबराने की बात नहीं है। मैथ ये नहीं कि 38 क्वेश्चन मैथ ही होते हैं, नहीं, उसमें रीज़निंग के भी क्वेश्चन शामिल होते हैं, ठीक है? बाकी एक रीज़निंग का अलग से सेक्शन होता है, जिसमें आपको 37 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। तो रीज़निंग का मान सकते हैं कि अच्छा खासा रोल होता है उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में, ठीक है? उसके बाद आप हिंदी में भी देखेंगे तो 37 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है? हिंदी में आपको बता दें, वर्णमाला से क्वेश्चन पूछा जाता है, संधि से, संधि विच्छेद, तत्सम, तद्भव, वाच्य, क्रिया, ठीक है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ठीक है? तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पुरस्कार हो गया, लेखक हो गया, पर्यायवाची हो गया, और फिर जाकर के आपको अ, ऐसे मतलब कई सारे आपको चैप्टर्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? आप अगर आपको वीडियो समझ में आ रही होगी, हमारे समझाने का तरीका समझ में आएगा, तो आप कमेंट करके बताइएगा। तो आपको एकदम अच्छे तरीके से आपको सिलेबस का एक-एक चैप्टर बता देंगे कि कहाँ से किसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं कि आपको ये पता चल गया है कि कितने क्वेश्चन पूछे जाएँगे? टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं, किसमें से किसमें कितने-कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार और फिर रिपीट करते हैं। जैसे कि आपको जो जनरल नॉलेज का होगा, उसमें 38 क्वेश्चन पूछा जाएगा। मेंटल एबिलिटी और उसमें मेंटल एप्टीट्यूड जो होगा, मेंटल एबिलिटी यानी कि इसमें मैथ और रीज़निंग दोनों शामिल होंगे, तो 38 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है? और जो रीज़निंग होगा उसमें आपको 37 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, और हिंदी का 37 क्वेश्चन, ठीक है? टोटल 150 प्रश्न होंगे। आपको तैयारी कैसे करनी है, किस विषय पे फ़ोकस करना है, तो आपको पहले सबसे महत्वपूर्ण बात है ये कि आपको सभी विषय पे इक्वल समय देना चाहिए, ठीक है? आपको जो कमज़ोर लगे उसको उतना ही टाइम दीजिए, जितना टाइप आप मैथ आपका कमज़ोर है, तो आप मैथ पे भी उतना ही टाइम देंगे जितना हिंदी पे दे रहे हैं। हाँ, अगर एक सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छा हो गया है, आप उसको थोड़ा-सा कम टाइम दे कर के आप दूसरे सब्जेक्ट पे अच्छा टाइम दे सकते हैं, ठीक है? ये होता है एक होनहार छात्र का तैयारी करने का तरीका। उसके बाद आप जो है कि जनरल नॉलेज में आप 23 से 25 क्वेश्चन करने का ठान ही लीजिए, ठीक है? सिलेक्शन लेना है तो 23 से 25 क्वेश्चन, इससे कम होना ही नहीं चाहिए। उसके बाद जो रीज़निंग और मैथ का एक ही में पूछा जाता है, उसमें आप कम से कम 30 क्वेश्चन करिए। टोटल 38 क्वेश्चन होंगे, आप 8 क्वेश्चन, इतना समझिए कि 8 क्वेश्चन आपको छोड़ना है। जैसे आपको जीएस की बात कर दें, तो आप ये समझिए कि आपको 23 से 25 क्वेश्चन करना है, बाकी प्रश्न छोड़ने हैं। तो आप किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले ये समझिए कि आपको उसको देना है कि छोड़ना है। तो आप अगर ये सीख गए कि छोड़ने वाला क्वेश्चन कौन है और करने वाला क्वेश्चन कौन है, तो आप अच्छा कर जाएँगे परीक्षा में। तो आपको टाइम नहीं गँवाना है, टाइम का भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होता है, क्योंकि ये ऑफ़लाइन एग्ज़ाम होता है। इसमें एक-एक मिनट, एक-एक सेकंड काफ़ी होता है, इसलिए टाइम को भी ध्यान में रखते हुए पेपर को करना है। और जो रीज़निंग और मैथ का एक ही सेट में पूछा जाता है, उसमें आपको 30 क्वेश्चन करना है। बाकी कम से कम 30 क्वेश्चन करना ही करना है, बाकी क्वेश्चन जो आपको नहीं लगते हैं, वो छोड़ देना है। अब सबसे ये इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप सीख जाएँगे, जब बहुत सारा प्रैक्टिस आपका होगा, तो आप क्वेश्चन को देखते ही आप समझ जाएँगे कि इसको करना है या छोड़ना है, ठीक है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात हो जाती है कि करने वाला क्वेश्चन करना ही चाहिए, छोड़ने वाला क्वेश्चन छोड़ना ही चाहिए, उस पे ज़िद ठान के नहीं बैठना चाहिए। फिर जाकर के आप रीज़निंग का क्वेश्चन जब आपको मिलेगा देखने के लिए 37 क्वेश्चन, तो आपको रीज़निंग में उसमें कोशिश करना है कि 32 क्वेश्चन ही करें। मतलब उसमें लापरवाही ना करें, क्योंकि वहाँ एक डिजिट भी आपका गलत-वलत हो जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत डायरेक्शन से क्वेश्चन होता है, पासा से क्वेश्चन होता है, मतलब थोड़ा-सा भी मिस्टेक हुआ, नॉर्मल आप 32 क्वेश्चन करिए, बाद में आपको लगता है कि आप इसमें और क्वेश्चन कर सकते हैं अटेम्प्ट, तो करिए, लेकिन 32 क्वेश्चन कम से कम करिए। फिर जा कर के हिंदी में आपको 32 क्वेश्चन करने हैं। 38 को 37 क्वेश्चन होते हैं, आपको मान के चलिए 5 क्वेश्चन छोड़ना है, 32 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो इस तरीके से आप कम से कम 120 क्वेश्चन के करीब जा सकते हैं। 120 यानी कि 240 नंबर। आपका 2-4 इधर-उधर गलत होता है,
तो कोई बात नहीं है। तो इसलिए 120 क्वेश्चन तक टारगेट करके चलिए, 32, 30, 32 ऐसे मतलब बढ़िया से अपने हिसाब से भी टारगेट कर सकते हैं। तो जैसे कि किस में आपका रुचि ज़्यादा है, किस सब्जेक्ट में, तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो हमारे समझाने का तरीका यही है, और मेरी जो प्लानिंग के हिसाब से है वो ये है, 117, 123 यानी कि टोटल 120 से 123 क्वेश्चन के आसपास करने का प्रयास करेंगे, और 230-40 नंबर तक जाने का प्रयास किया जाए, क्योंकि सिलेक्शन मतलब नंबर चाहिए। एक नंबर भी अगर कम रहे, क्योंकि ये दर्द केवल वही जान सकता है जो एक नंबर से 0.5 नंबर से सेलेक्ट नहीं हो पाया है। बाकी और कोई नहीं समझ सकता है कि एक नंबर का मतलब क्या होता है। इसलिए पहले से ही तैयारी अच्छे नंबरों का करके चलेंगे तो सिलेक्शन बढ़िया आपके हाथ में होगा, नहीं तो फिर आप वही लास्ट में हाथ मलते रह जाएँगे, क्योंकि हम 2023 और 24 की परीक्षा में असफल विद्यार्थी हैं। इसलिए अच्छे से टारगेट करना है, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका आपकी निभाएगी रीज़निंग और हिंदी। तो आप सब पे कमांड बनाइए, लेकिन इन दोनों को बढ़िया से तैयार करिए, ठीक है? क्योंकि हिंदी आप पढ़ते ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देंगे। आपको तरीका अगर पता चल गया, तो आप बस जैसे क्वेश्चन देखेंगे वैसे समझ में आएगा कि इसमें पूछा क्या है, डायरेक्ट आप सॉल्व कर देंगे। ये क्योंकि एक लाइन का होता है, पूछ रहा है क्या, हाँ इसका तत्सम है, इसका विलोम है, इसका तद्भव है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन देखते ही सॉल्व कर देंगे, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसलिए आप ये टाइम यहाँ से बचा सकते हैं और नंबर भी गेन कर सकते हैं। फिर वैसे रीजनिंग का भी पोर्शन होता है, रीजनिंग में भी आप 56, 50, 56 के आसपास क्वेश्चन देख सकते हैं। तो मतलब जैसे कि 37 क्वेश्चन यहाँ से होते हैं रीजनिंग के पोर्शन से, और जो बाकी मैथ का सेक्शन होता है उसमें आपको रीजनिंग देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। पुलिस प्रणाली से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। दोस्तों, अब अगली वीडियो में बात करेंगे। अगर आप समझ पाए हैं हमारी वीडियो में से कुछ आपको हेल्प लगा है, तो कमेंट कर दीजिएगा। अच्छे से आपको सिलेबस के बारे में समझा देंगे, और एक-एक चैप्टर बता देंगे कि कैसे, किस चैप्टर पे भी ज़्यादा फोकस, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? तो थैंक यू, धन्यवाद।